अक्षय प्राकृतिक संसाधन। आप हर दिन सूरज देखते हैं, हवा का बहना महसूस करते हैं, पानी पीते हैं, विभिन्न गतिविधियों में सौर उपकरणों का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। आइए हम इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं, जो संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद होते हैं और जिनके मानव गतिविधियों द्वारा समाप्त हो जाने की संभावना नहीं होती है, उन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। सीमित प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन संसाधनों की मात्रा सीमित है। वे मानव गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन्हें सीमित प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों के उदाहरण वन, वन्य जीवन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हैं। पेट्रोलियम। कच्चा तेल या पेट्रोलियम समुद्र के तल के नीचे जमा होता है। यह जीवाश्म ईंधन है। जब समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है, तब उनके शरीर समुद्र की तली में नीचे बैठ जाते हैं और रेत और मिट्टी की परतों से ढक जाते हैं। लाखों साल में हवा के अभाव, उच्च तापमान और उच्च दबाव से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया जाता है। मोटरसाइकिल या स्कूटर और कारों जैसे हल्के ऑटोमोबाइल में पेट्रोल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। जमीन से निकाला गया कच्चा तेल विभिन्न संघटकों का मिश्रण होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और स्नेहक तेल। आजकल परिष्करण के लिए इसका परिवहन पाइपलाइन या समुद्री टैंकरों की सहायता से किया जाता है। परिष्करण एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों या अवयवों को अलग अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र में की जाती है। कच्चे तेल को द्रवित गैसें उत्पन्न करने के लिए एक आसवन टावर में गर्म किया जाता है। भारी आसवक में नेफ्था होता है। हल्के आसवक में कारों के लिए पेट्रोल, हवाई जहाजों के लिए केरोसिन, भारी वाहनों के लिए डीजल और गर्म करने के लिए तेल आदि होते हैं। नेफ्था को भाप विघटन के तहत पुनः गर्म किया जाता है, जिससे यह विभिन्न उत्पादों जैसे कि एथिलीन, प्रोपिलीन, स्टाइरीन आदि में विघटित हो जाता है। इन उत्पादों का प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के लिए पुनः पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। भारत में तेल असम, गुजरात, मुंबई हाई में और भुवनेश्वर, जोधपुर राजस्थान में गोदावरी और कृष्णा महानदी की नदी घाटियों में पाया जाता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना या दहन ऊर्जा की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, लेकिन यह अम्ल वर्षा के रूप में वायु प्रदूषण पैदा करने वाली प्रदूषणकारी गैसों का भी उत्पादन करता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सांवले कण कहे जाने वाले अदृश्य ठोस कणिकाएं। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ी हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन ईंधनों का उपयोग केवल तभी करें जब यह बिल्कुल आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जोखिम कम होगा और एक लंबी अवधि तक उनकी उपलब्धता बनी रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन या पीसीआरए ड्राइविंग करते समय पेट्रोल या डीजल बचाने के तरीकों के बारे में लोगों को सलाह देता है। उनके दिए गए सुझाव हैं: जहां तक संभव हो गाड़ी एक स्थिर और मध्यम गति पर चलाएं। ट्रैफिक लाइट पर या जिस स्थान पर आपको प्रतीक्षा करनी हो वहां पर इंजन बंद कर दें। टायरों में हवा का सही दबाव और वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें।